Hello, my dear learners. Namaskar and welcome to this channel. Let's translate into Hindi. It means translation of the story in Hindi. Before starting reading this story, I would like to tell you a quote in English. You can do anything but not everything. It means आप किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, किसी एक चीज़ को कर सकते हैं बजाय हर चीज़ को नहीं कर सकते हैं. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट. कहने का मतलब कोई भी इंसान किसी एक चीज़ को कर सकता है, न कि सभी चीज़ को एक साथ कर सकता है. इस तरह के कहने का मतलब हुआ. लेट्स गेट स्टार्टेड द स्टोरी. फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइटल नेम. द बर्ड्स इन द फील्ड. इट मीन्स फील्ड का मतलब खेत, मैदान. किसी खेत में पक्षियाँ, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म है बर्ड का. बहुत सारे पक्षियाँ किसी खेत में हैं. वंस देयर वाज अ ब्यूटीफुल कॉर्न फील्ड. एक बार की बात है, एक समय की बात है, यानी कि एक बहुत ही सुंदर अनाजों से भरा एक खेत था. इट वाज सो लवली डैट अ लार्क डिसाइडेड टू मेक हर नेस्ट देयर. कहा जा रहा है कि यह काफ़ी सुंदर था, इतना सुंदर था, सो लवली, इतना सुंदर था कि एक लार्क नाम की पक्षी, यानी कि लवा. लार्क को हिंदी में ऐसे लवा कहते हैं, जो एक पक्षी का प्रजाति है. सो लवली यानी इतना सुंदर था कि एक पक्षी ने निर्णय लिया, डिसाइडेड टू, क्या करने का निर्णय लिया, मेक हर नेस्ट. नेस्ट मतलब घोंसला, पक्षियों का निवास स्थान. यानी कि एक पक्षी ने, लार्क नाम की पक्षी ने यह निर्णय लिया कि यहाँ पर घोंसला बनाया जाए. अ फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ ही महीनों के बाद, सी लेड एग्स, उसने अंडा दिया. यानी उस पक्षी ने, ले एग्स का मतलब होता है अंडा देना. यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, और ऐसे भी स्टोरी पास्ट टेंस में होते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म. सो इसलिए सी लेड एग्स यानी उसने अंडा दिया, कुछ अंडे दिए. सून आफ्टर, कुछ समय के बाद, स्मॉल बेबीज हैच्ड आउट ऑफ द एग्स, यानी कुछ समय के बाद पक्षी ने जो अंडे दिए थे, उस अंडों में से छोटे से बच्चे निकला. हेस्ट मतलब उस अंडे से निकलना, बाहर निकलना, बच्चे का बाहर निकलना. आउट ऑफ द एग्स यानी कि अंडों से बाहर कुछ बच्चे निकले. टाइम पास्ड बाय, समय बीतता गया. वन डे, एक दिन, द फार्मर ऑफ द फील्ड सैड, एक दिन क्या हुआ कि उस खेत का यानी उस मैदान का जो किसान था, उसने कहा, आई विल कॉल माई नेबर्स टू रीप दिस फील्ड. उसने क्या कहा, उस खेत का मालिक क्या कहा, किसान क्या कहा कि मैं बुला लाऊंगा अपने पड़ोसियों को,
टू रीप यानी काटने के लिए उस फसल को, जो अनाज से लदा हुआ पका हुआ फसल था, उसको काटने के लिए। दिस फील्ड यानी इस खेत में जो फसल थे जिसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में अनाज था, उसको काटने के लिए मैं अपने पड़ोसी को क्या करूँगा, बुला लाऊंगा। नेबर्स मतलब पड़ोसियों। द बेबी लार्क्स हर्ड दीस, हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड। कहा जा रहा है कि जो बच्चा उस अंडे से निकला था वह बेबी यानी कि लार्क ने अंडे जन्म दिया था, यानी अंडे दिए थे जिनसे बच्चे निकले। उन बच्चों ने क्या कहा, सुना। दिस द बेबी लार्क्स हर्ड दिस, यानी कि उस लार्क पक्षी से अंडे देने के बाद उसमें से बच्चे निकले और उन्हीं बच्चों ने इस बात को सुना। दे फ्ल्यू टू देयर मदर, और वे सभी बच्चे जो हैं, लार्क का जो बच्चे थे, सुनने के बाद वह उड़कर अपने माँ के पास गई। एंड टोल्ड, और बताया, हर एवरीथिंग, यानी कि उसे यानी अपनी माँ को हर चीज़ जो उसने सुना था बताया। नथिंग विल हैपन डियर्स, मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं होगा, यानी कि उसकी माँ ने कहा अपने बच्चों को। नथिंग विल हैपन, हैपन मतलब होना, यानी कि ऐसा कुछ घटित नहीं होगा। सी री एस्योर्ड देम, यानी उसने अपने बच्चों को क्या किया, आश्वासन दिया, दिलासा दिया। देम यानी कि उनको, यानी बच्चों को। सम डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद। द फार्मर केम अगेन, फिर से जो है उस खेत का किसान, केम काम का सेकंड फॉर्म, अगेन यानी दोबारा आया। एंड सैड, और कहा, आई विल कॉल माई रिलेटिव्स टू रीप दिस फील्ड, यानी कि मैं बुला लाऊंगा अपने संबंधियों को, रिलेटिव्स सगे संबंधी को, किस लिए, टू रीप काटने के लिए, दिस फील्ड यानी कि इस खेत में जो अनाज से पके हुए लदे हुए फसल है उसे काटने के लिए मैं रिलेटिव यानी कि संबंधियों को बुला लाऊंगा। द बेबी लार्क्स अगेन इन्फॉर्म्ड देयर मदर, फिर से उस लार्क पक्षी के बच्चे ने क्या किया, दोबारा इन्फॉर्मेशन दिया, अपने माँ को इन्फॉर्म किया, सूचित किया। सी अगेन टोल्ड देम, तो उसकी माँ ने दोबारा उन लोगों को बताया, यानी कि अपने बच्चों को बताया। नोट टू वरी, कि चिंता न करो, वरी मतलब चिंता, फिक्र। बट द फार्मर केम देयर अगेन विद हिज सन एंड सैड, लेकिन किसान ने आया वहाँ अगेन यानी दोबारा, फिर जो है से दोबारा आया, विद हिज सन अपने बेटे के साथ, एंड सैड और कहा, आई विल रीप दिस फील्ड टुमोरो, मैं इसे यानी इस खेत में फसलों को कल, आने वाला कल, टुमोरो आने वाला कल को काट लूँगा। यानी कि फार्मर अपने बेटे के साथ आता है और वार्निंग देता है, मैं अगले दिन ही इस फसल को काट लूँगा। हियरिंग दिस, यानी कि ऐसा सुनकर फिर से उस बच्चों ने, यानी द मदर लार्क सैड, मदर यानी कि उस पक्षी के जो माँ थी वह बोलती है, कहती है, सैड। नाउ इट इज़ द टाइम टू गो, यानी कि अब यही, इट इज़ टाइम टू गो यानी कि यह सही समय है, अब
यह सही समय है टू गो जाने का, यानी कि अब सही समय आ गया है क्योंकि अब की बार जो है से ज़रूर काट लिया जाएगा फसल को। नेक्स्ट है वेन अ मैन सेज ही विल डू द वर्क हिमसेल्फ। इट मीन्स कहा जा रहा है कि जब एक आदमी कहता है कि वह करेगा, ही विल डू करेगा, वर्क यानी काम को स्वयं ही, हिमसेल्फ करेगा उस काम को स्वयं, हिमसेल्फ, ही विल सर्टेनली डू ईट यानी कि वह निश्चित ही इसको करेगा। कहने का मतलब है कि कुछ दिनों पहले यह चेतावनी दी जा रही थी कि इस खेत में जो फसल है वह पड़ोसियों को भेजा जाएगा, बुलाया जाएगा काटने के लिए। उसके बाद फिर से कहा गया कि रिलेटिव को लाया जाएगा काटने के लिए, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन वह खुद ही ऐसा कहने लगा, अपने बेटे के साथ आया और वार्निंग दिया कि मैं कल जो हूँ इस फील्ड में अनाज की जो फसल है वह काट लूँगा। इससे क्या कहने का मतलब हुआ कि वह स्वयं ने ऐसा निर्णय लिया तो वह ज़रूर ही इस काम को करेगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेन अ मैन सेज, यानी कि कोई भी आदमी कहता है, ही विल डू यानी कि वह करेगा, द वर्क यानी कोई काम को स्वयं, तो इसका मतलब वह डेफिनेटली करेगा, वह सर्टेनली यानी निश्चित रूप से, डू इट यानी कि इस काम को करेगा। तो दिस इज़ द पिक्चर, तस्वीर को देख सकते हैं, यू कैन सी, यह जो है किसान और उसके बेटे, और यह जो है से फसल, अनाज प्रचुर मात्रा में फसल में हैं, पके हुए हैं, जिन्हें काटने की बात हो रही है। ये लार्क उसके बच्चे हैं जो घोंसला बनाए हुए हैं, घोंसला बनाकर यहाँ पर रहने की। सो दिस इज द स्टोरी आई फिनिश्ड, एंड what is the moral of this story? The moral is don't fear empty threats, यानी कि मत डरो। किस तरह की एक्टिविटी से मत डरो? empty यानी कि खाली, थ्रेट्स खाली धमकियों से, यानी बेवजह की धमकियों से मत डरो, बेबुनियाद धमकियाँ जो कि ऐसा ही कहा गया हो उनसे मत डरो, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। यानी ऐसा इस स्टेटमेंट का मतलब है कि झूठे दिलासे देने वाले धमकियों से मत डरो, इस तरह से इसका मतलब है।